जहां देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को कैद किया गया, जहां स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों पर अंग्रेजों ने खूब जुल्म ढाया, जहां आजाद भारत में कई खूंखार अपराधियों को बंद करके रखा गया, जहां हार्डकोर क्रिमिनल, आतंकियों के करीबी और अतीक जैसे माफियाओं की अकड़ तोड़ी गई, आज उत्तर प्रदेश के उसी नैनी सेंट्रल जेल की कहानी एनएमएफ न्यूज की जुबानी। गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम के लिए विख्यात प्रयागराज का नैनी जेल इस वक्त लगातार सुर्खियों में है। वजह है अतीक अहमद और उसका परिवार। तो ऐसे में चलिए आज आपको बताते हैं कि क्या है नैनी सेंट्रल जेल का इतिहास। तत्कालीन इलाहाबाद और वर्तमान प्रयागराज का नैनी जेल कभी आजादी के दीवानों को कैद करके रखने के लिए मशहूर रहा। यहां देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिता मोतीलाल नेहरू को अंग्रेजों ने कैद करके रखा। इसके अलावा पंडित जवाहरलाल नेहरू को भी अंग्रेजों ने 1930 और 1945 में यहीं कैद करके रखा। इसके अलावा स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को भी अंग्रेजों ने यहां पर कैद किया। यहीं पर विजय लक्ष्मी पंडित, अबुल कलाम आजाद, पंडित मदन मोहन मालवीय जैसे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को भी अंग्रेजों ने बंद करके रखा। 1941 में महात्मा गांधी भी इस जेल में स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों से मिलने पहुंचे थे। पंडित नेहरू ने जेल में रहते हुए अपनी 13 साल की बेटी इंदिरा गांधी के नाम यहीं से खत लिखे थे। बाद में ये लेटर विश्व इतिहास की झलक यानी ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री नाम से एक किताब के रूप में प्रकाशित हुई। इसके अलावा डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक किताब भी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने यहीं से लिखनी शुरू की थी। हालांकि बाद में वो रिहा हो गए। इंदिरा गांधी भी इस जेल में कैद रह चुकी हैं। साल 1889 ब्रिटिश इंडिया के इलाहाबाद में अंग्रेजों ने ये जेल बनवाई और इस जेल में राजनीतिक कैदियों को कैद करके रखा गया। इलाहाबाद स्वतंत्रता सेनानियों का गढ़ हुआ करता था। ऐसे में यहाँ पर स्वतंत्रता सेनानियों को भी अंग्रेजों के ज़माने में बंद करके रखा जाता था। सबसे पहले राजनीतिक कैदी इस जेल में थे भारत देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिन्हें 1930 में इस जेल में कैद किया गया था। यहीं से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी बेटी इंदिरा गांधी को वो मशहूर चिट्ठी भी लिखी थी। पंडित नेहरू जेल में बेटी इंदिरा को पत्र लिखते हुए कहते हैं, जब तुम मेरे साथ रहती हो तो अक्सर मुझसे बहुत सी बातें पूछा करती हो और मैं उनका जवाब देने की कोशिश करता हूँ, लेकिन अब जब तुम मसूरी में हो और मैं इलाहाबाद में, हम दोनों उस तरह बातचीत नहीं कर सकते। इसीलिए मैंने इरादा किया है कि कभी कभी तुम्हें इस दुनिया की और उन छोटे बड़े देशों की जो इस दुनिया में हैं छोटी छोटी कथाएं लिखा करूंगा। हालांकि कभी स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों और आजादी के मतवालों को रोकने और कैद करने के लिए अंग्रेजों ने जिस जेल का इस्तेमाल किया, आज उस जेल में खूंखार कैदी बंद हैं। तमाम माफिया और हार्डकोर क्रिमिनल के साथ साथ आतंकियों से ताल्लुक रखने वाले यहाँ पर कई ऐसे कैदियों को कैद करके रखा गया है जो बेहद खूंखार हैं। यहाँ लगभग 2060 कैदियों को एक साथ रखा जा सकता है। ये जेल देश की सबसे सुरक्षित जेल और बड़ी सेंट्रल जेलों में से एक है। यहीं पर माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ का भी वक्त गुजरा। साथ ही अतीक का बेटा अली अभी यहीं पर कैद है। कहते हैं देश की सबसे बड़ी सेंट्रल जेलों में से एक नैनी सेंट्रल जेल उत्तर प्रदेश की सबसे सुरक्षित जेल है। यहाँ पर तमाम पूर्व सांसद, विधायक से लेकर हार्डकोर क्रिमिनल, यहाँ तक कि आतंकवादियों से ताल्लुक रखने वाले कैदी कैद हैं। इसी लिस्ट में शामिल हैं अतीक और अशरफ जैसे माफिया भी। मौजूदा वक्त में भले ही नैनी सेंट्रल जेल की चर्चा चारों तरफ हो रही हो, लेकिन इस जेल का पहले से ही लंबा इतिहास रहा है। उत्तर प्रदेश की ये जेल भारत की चौथी सबसे बड़ी जेल है। ये जेल चारों तरफ ऊंची ऊंची दीवारों से घिरी होने के साथ ही अंदर पूरी तरीके से खुली है, जो कि प्रयागराज के नैनी में स्थित है। यहाँ कैदियों को रखे जाने के बाद उन्हें पूरी तरीके से सुधारने का प्रयास किया जाता है। यही वजह है कि यहाँ जेल के अंदर कारीगरी का काम बड़ी मात्रा में होता है। श्रमिक अपने अपने काम में ऐसे व्यस्त रहते हैं मानो जेल में नहीं, कारखाने में श्रमिकों का समूह काम कर रहा हो।
इसके अलावा यहाँ कैदी जैविक खेती करके धान और सब्जियां भी उगाते हैं। फिलहाल अतीक और अशरफ जैसे माफियाओं को यहाँ रखे जाने के बाद इस जेल को लेकर तमाम तरह की बातें हो रही हैं। तो ये रहा पूरा ब्यौरा नैनी सेंट्रल जेल का। हमने बताया किस तरीके से इस जेल का इतिहास रहा है, किस तरीके से यहाँ पर तमाम स्वतंत्रता सेनानियों को अंग्रेजों के ज़माने में कैद करके रखा गया, किस तरीके से यहाँ पर पंडित जवाहरलाल नेहरू रहे, यहाँ से उन्होंने किस तरीके से चिट्ठी लिखी, वो सब हमने आपको बताया। तो फिलहाल नैनी सेंट्रल जेल के इस इतिहास के बारे में जानकर आपको कैसा लगा, कमेंट में अपनी राय हमें आप ज़रूर बताएँ। प्रयागराज से एनएफ न्यूज के लिए उमाकांत उपाध्याय, अब से एक पुंडीर के साथ रोहित पांडे की रिपोर्ट।